नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। भाई आज हम बात करेंगे एस्टेट से रिलेटेड जो कि पर्यावरण संस्थाएं हैं कुछ उनके बारे में हम बात करेंगे। वैसे काफ़ी संस्थाएं हैं तो कुछ आप आज पढ़ लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो भाई इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल दिया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली अगर मैं संस्था की बात करना चाहूँ तो आपके पिछले पेपर में भी पूछा गया था, यहाँ से आगे चल के मैं क्वेश्चन बताऊँगा भी। BNHS, तो सबसे पहली बात तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये पहली संस्थाएं के जो पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं हैं ना, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उनमें सबसे पहली संस्था आती है हमारी BNHS। इसको इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपसे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगर इसके मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय इसके नाम से निकला हुआ है, मुंबई के अंतर्गत इसका मुख्यालय है भाई, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं या आरंभ की बात करूं तो इसका शुरुआत कब हुई थी? अगर मैं इसकी आरंभ की बात करूं 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में 6 व्यक्तियों ने मिलकर एक छोटी सी समिति बनाई थी और वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। स्टार्टिंग में 1883 में कितने व्यक्तियों ने मिलकर? 6 व्यक्तियों ने मिलकर एक छोटी सी समिति या एक बोल सकता हूँ एक छोटी सी संस्था की यहाँ से शुरुआत की थी। 6 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी क्या है, आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो 1883 में लगभग पहले कितने व्यक्तियों ने मिलकर? 6 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और इसको ही जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, इसको हम भारत का सबसे पुराना संरक्षण अनुसंधान गैर सरकारी संगठन बोलते हैं या है। देखिए एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, भारत का यह सबसे पुराना, पिछली बार भी यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए थे जो संस्थाएं थी, तो सबसे पुराना क्या है? संरक्षण अनुसंधान पर आधारित, संरक्षण अनुसंधान पर आधारित क्या ये एक गैर सरकारी संगठन है भाई। क्लियर, समझ गए? तो सबसे पुराना है ये, किस पर आधारित है? संरक्षण अनुसंधान पर आधारित है। देखिए, यह सोसाइटी जो है एक लोकप्रिय पत्रिका प्रकाशित की थी, किस नाम से की गई थी? हॉर्नबिल के नाम से इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। देखिए, इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की थी, किस नाम से? हॉर्नबिल के नाम से। ठीक है, तो इनके द्वारा, या फिर ये बोल सकता हूँ इस सोसाइटी, देखिए हिस्ट्री सोसाइटी है ना, तो इस सोसाइटी के द्वारा यह एक बहुत अच्छी लोकप्रिय रही थी भाई। यह पत्रिका भी इनके द्वारा क्या है, प्रकाशित की गई थी। अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो भाई जो ये सोसाइटी थी, इसमें क्या था, इस सोसाइटी ने सरकार को जो वन्य जीवन संबंधी कानून है ना, उनको बनाने के लिए क्या है, सहायता की थी। जो वन से संबंधित जो कानून थे सरकार के द्वारा बनाए गए थे, उनको बनाने के लिए भी इन्होंने क्या है, हेल्प की थी या सहायता की थी। या फिर ये भी बोल सकता हूँ, एक अच्छा पॉइंट बनता है, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इस सोसाइटी के द्वारा एक खामोशवादी को बचाओ जैसे अभियान चलाए थे। खामोशवादी को बचाओ अभियान चलाए गए थे। किसके द्वारा? इस सोसाइटी द्वारा। किस सोसाइटी द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा। ठीक है, फिर एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। BNHS, पहली बात तो आपके एस्टेट के पेपर में EVS का जो सिलेबस है या EVS का जो पार्ट है, जो पेपर आता है, मैं मेन पेपर की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना, पहली बात तो सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही पूछेगा। तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं उसमें ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या नहीं है। तो
तो जितनी भी फुल फॉर्म पूछेगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगी। तो BNHS क्या है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है। इसकी स्थापना या फिर इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत है। इसकी स्थापना 1883 में की गई थी। सबसे पहले इसकी शुरुआत 6 व्यक्तियों ने मिलकर की गई थी। ये क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन है। क्या करता है? सबसे पुराना है। ये संरक्षण अनुसंधान पर क्या है? आधारित है। इसके द्वारा क्या है? एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी जो कि काफ़ी लोकप्रिय भी रही थी। वह उस पत्रिका का क्या नाम है? हॉर्नबिल क्या है? पत्रिका प्रकाशित की गई थी और उस पत्रिका का नाम क्या है? हॉर्नबिल है। इसके द्वारा काफ़ी अभियान चलाए गए, जिनमें से इनका एक फेमस अभियान भी रहा, जैसे खामोशवादी को बचाओ आंदोलन, या फिर अभियान क्या है? इनके द्वारा ही चलाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कुछ परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आज मैं क्या है बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है भाई, दूसरा देखेंगे हम। दूसरा है हमारा WII। ठीक है, सबसे पहली बात तो इसकी आपको फुल फॉर्म के बारे में ही पता होना चाहिए। WII क्या है? देखिए, WII है वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, सभी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर इसके मुख्यालय की बात करूं तो कहां पर है? देहरादून के अंतर्गत है। देहरादून के अंतर्गत इसका मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो कब हुई थी? इसकी 1982 में। ठीक है, तो ये आपकी स्थापना हो गई, ये आपका मुख्यालय हो गया। कुछ हम कट करेंगे भाई, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, तो 1982 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए आपको, जो WII है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, या फिर इसके नाम से भी क्लियर हो रहा है वर्ल्ड लाइफ। तो मतलब क्या, यह अंतर्राष्ट्रीय है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये क्या करता है? जो वन्यजीव अनुसंधान हो गए, वन्यजीव फोरेंसिक हो गया, जल परिवर्तन हो गया, आवास पारिस्थितिक आवास से रिलेटेड हो गया, ये सभी क्या है? एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। और यह शैक्षणिक कार्यक्रम या पाठ्यक्रम क्या है? प्रदान करता है इन सभी के बारे में। अगर मैं बात करना चाहूँ भाई, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? कई बार आपसे ये भी पूछ सकता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अगर इसकी अध्यक्षता की बात करना चाहूँ, जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं या फिर वन मंत्री हैं, भारत सरकार के द्वारा क्या है? इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इस प्रकार से ये भी आपके क्या है? याद हो गया होगा। मैं फिर बता देता हूँ, यह शैक्षणिक पाठ्यक्रम क्या है? प्रोवाइड करता है। क्या करता है? शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रोवाइड करता है। काफ़ी संस्थाएं हैं इसमें, जैसे कि वन्यजीव अनुसंधान से रिलेटेड हो गया, वन्यजीव फोरेंसिक से रिलेटेड हो गया, जल परिवर्तन से रिलेटेड हो गया, आवास पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड हो गया। इन सभी के बारे में क्या है? कार्यक्रम चलाता है या फिर शैक्षणिक पाठ्यक्रम योजना शुरू करता है। ठीक है भाई, यहाँ से भी मेरे ख्याल से ये वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा। हम बात चलते हैं, हम कौन सा आ गया हमारा? नंबर 3 हमारा क्या है? आ गई परियोजना। नंबर 3 जो कि अब की बार आपके पेपर में पूछा गया था, उसके बारे में ही बता देता हूं। अब की बार कौन सा पूछा गया था? MCBT ये पूछा गया था और फुल फॉर्म पूछी गई थी। इससे डिटेल्स में नहीं गया, अब की बार डिटेल में भी जा सकता है भाई। इन सारी में से MCBT की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, या फिर ये कौन सी संस्था है? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ठीक है भाई, क्या था इसका? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये अब की बार पूछा गया था। सबसे पहली बात तो ये है क्या? ये एशिया का सबसे पहला क्या है? संरक्षित मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। क्या पूछेगा? यह एशिया का, इसीलिए पूछा गया था, यह एशिया का पहला संरक्षित, क्रोकोडाइल से क्या समझते हो? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भाई। ठीक है, कहाँ पर है ये बताने की जरूरत नहीं है, इसके नाम में ही आ गया है, मद्रास के अंतर्गत। ठीक है भाई,
इसके अंतर्गत क्या था, देखिए इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि जो भारत के दूसरे राज्य हैं या फिर पड़ोसी देश हैं, उसमें क्या है, जो हमारा जो प्रजनन केंद्र था इसको स्थापित करना था और इनकी वृद्धि करनी थी। जो इनकी गिरावट आ रही है या इनमें कमी आ रही है उसको बढ़ाना था, ठीक है। या फिर इनको मगरमच्छ को क्या है हमने बढ़ाना था, इनमें वृद्धि करनी थी। और क्या है, हमको और पड़ोसी राज्य हो गए और जो पड़ोसी देश हो गए उन सभी में क्या है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित भी करने थे। क्या है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित करेंगे तभी तो इनकी वृद्धि हो जाएगी भाई, देखभाल होगी। तो यही चीज थी कि भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र क्या है हमको अपने आसपास में क्या है इनको बढ़ावा देना था या फिर स्थापित करने थे, ठीक है। अगर मैं ये बात करना चाहूँ भाई, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत थी या शुरू करने के लिए थे 1976 में स्थापित किया गया था इसको। कब? 1976 में इसको स्थापित किया गया था। ये अब की बार जो स्टेट से रिलेटेड था उसमें पूछा भी गया था भाई, ठीक है। नंबर 4 परियोजना पर चलते हैं, जो कि अच्छा है और कई बार बेसिक क्वेश्चन है, ये पता भी होगा, SACON, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म पता भी होगा आपको भाई, सलीम अली, ठीक है, ये आपको पता ही होगा, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म रहेगी, तो आपसे पूछ भी कर सकता है। फिर बता देता हूं, SACON की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर रहेगा, कोयम्बटूर के अंतर्गत। कहाँ पर मुख्यालय इसका, कोयम्बटूर में। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है, और ये आप याद करने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोयम्बटूर के अंतर्गत मुख्यालय है। सबसे पहली बात तो जो मैंने यहाँ पर एक नाम लिया सलीम अली का, सलीम अली जो थे ये क्या थे, एक महान पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं। तो सलीम अली कौन थे, एक महान पक्षी वैज्ञानिक थे भाई, ठीक है। सलीम अली को ही काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, सलीम अली को क्या बोला जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपसे कई बार पूछ भी लेगा कि भाई बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, समझ गए। तो ये आप याद रख सकते हो। देखिए अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि जो शुरू में इसकी या स्टार्टिंग में जो इसकी परिकल्पना की गई थी, कहाँ पर की गई थी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जो मैंने सबसे पहले बताया है, सोसाइटी की एक शाखा थी। जो ये था ना, अगर प्रारंभ शुरू में ये भी पूछ सकता है ये किसकी शाखा थी, BNHS की शाखा थी। और BNHS क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इसकी शाखा थी। और बाद में चलकर क्या है 1990 के अंतर्गत यह कोयम्बटूर में क्या है स्थापित कर दिया गया था, या स्वतंत्र रूप से ये अपनी संस्था क्या है बन गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कई बार कि ये सलीम अली वाला है SACON जो सेंटर ऑफ ऑर्थनोलॉजी है, ये सबसे पहले किस में शामिल था, तो ये BNHS में शामिल था, जो कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में शामिल था। 1990 के अंतर्गत इनकी अपनी अलग संस्था बन गई थी, या फिर इससे अलग हो गई थी और इसको एक अलग रूप से संस्था प्रदान कर दी गई थी 1990 में। और ये किसके द्वारा है, सलीम अली के द्वारा। और सलीम अली क्या है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे आपको क्या है याद कर लेने हैं। देखिए भाई एक बात है, काफ़ी बच्चे लास्ट में एस्टेट का पेपर आ रहा है जिसको नोट्स चाहिए। देखिए अपने पास पेड नोट्स भी है भाई, जिसको कम समय में कम पढ़ना है और भाई 22 प्लस या 23 के करीब नंबर लेने हैं तो कम समय में वो ले भी सकता है। भाई आप पेड नोट्स भी ले सकते हो, 100 रुपये में EVS के नोट्स मिल जाएंगे। अगर मैं फोर्स नहीं कर रहा पेड नोट्स लें, नहीं लेना चाहता नहीं भी ले सकता है। आप फ्री नोट्स भी ले सकते हैं, अपने पास कुछ फ्री नोट्स भी हैं
अगर आप उनमें से पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो। जिस बच्चे को फ्री नोट्स चाहिए तो वह व्हाट्सएप पर मैसेज हाय डाल के लिख सकता है फ्री नोट्स से रिलेटेड, तो फ्री नोट्स भेज दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को पेड नोट्स चाहिए कि भाई लास्ट समय आ गया हमको तो बस वही पढ़ना है, भाई 22-23 क्वेश्चन आ जाए, तो वो बच्चा भी डाल सकता है, 100 रुपये में दे देंगे। आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ठीक है, 754 है। तो ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें आप फ्री नोट्स भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप पेड ही लें। फ्री नोट्स डालोगे तो मैं आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उनमें से अगर आपका होता तो वो पढ़ लीजिए। लास्ट में अगर आप चाहते हो सर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, काफ़ी बच्चों की डिमांड ये आती है कोई सिलेक्टेड नोट्स हो, तो सिलेक्टेड नोट्स भी ले सकते हैं, वह 100 रुपये में। ये व्हाट्सअप नंबर पर आप क्या है मैसेज कर सकते हैं 80-599-82-754। चलिए वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं, नहीं तो ये बोलोगे कि प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हमने कितनी संस्थाएं कर ली है, 4-5 संस्थाएं कर ली हैं। उससे आगे चलता हूं, एमसीबीटी भी कर लिया हमने, बीएसआई करते हैं, बीएसआई, ठीक है। ये क्या है ये आपको पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म सभी की पता होना चाहिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मैं फोन में लिख रहा हूं इसलिए राइटिंग में आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है। देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहेगी। सबसे पहली बात तो इसका मुख्यालय कहां पर है, कोलकाता के अंतर्गत है, कोलकाता के अंतर्गत इसका क्या है मुख्यालय है, ठीक है भाई, क्लियर। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन में हुई थी, कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, 1890 में हुई थी। कहां पर हुई थी, रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंतर्गत, गार्डन में, इसीलिए इसका नाम लिखा गया था बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, वहीं पर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1955 में कोलकाता इसका क्या है मुख्यालय बन गया था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। कब हुई थी, 1990 में हुई, 1890 में हुई थी। और 1955 के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से कोलकाता को क्या बोल दिया गया था, इसका क्या है, इसका मुख्यालय बन चुका था, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले 1890 में कौन सा था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन बोला जाता था, बाद में इसका मुख्यालय कोलकाता में बोल दिया जाता था। इसका जो कार्यालय है या कार्यालय मंडल है कई जगह पर है। इसके कार्यालय मंडल जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये काफ़ी जगह है इंडिया में, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कोयम्बटूर के अंतर्गत भी है भाई, ठीक है। अगर मैं और बताना चाहूँगा आपको, शिलांग के अंतर्गत भी है, पुणे के अंतर्गत भी है भाई ये, और देहरादून के अंतर्गत भी है। तो ये हमको कई जगह पर देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर। ये क्या करता है, ये भाई जो विभिन्न क्षेत्र हैं या फिर वनस्पति संस्थान है उनका क्या है सर्वेक्षण करता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी याद हो गया होगा। पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए एस्टेट में ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, डायरेक्ट पूछेगा। सबसे पहले तो बीएसआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसका मुख्यालय पूछ लेगा, कोलकाता के अंतर्गत है। ज़्यादा जाएगा तो कहाँ पर है ये पूछ लेगा, ठीक है। तो यही पूछ सकता है। या फिर ये क्या करता है, तो मैंने बताया भाई ये विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पति संस्थानों का क्या है सर्वेक्षण करता है भाई, यही पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये मैं आपको क्या है बताने लग रहा हूँ भाई। नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट आता है हमारा सीपीआर, नंबर तो भूल गया हूँ, सीपीआर, ठीक है। सीपीआर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर आता है भाई, सीपीआर इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछता है। सबसे पहली बात तो कहाँ पर है, ये मद्रास के अंतर्गत है। सबसे पहली बात तो कहाँ पर है, ये मद्रास के अंतर्गत है। कब स्थापित किया गया था, 1988 के अंतर्गत क्या है इसको स्थापित किया गया था भाई, ठीक है। ये क्या करता है, ये ना जो आम लोग हैं ना उनको क्या है, जो आम जनता है या जो पब्लिक है,
पब्लिक सेक्टर है या फिर आम जनता है, उनमें पर्यावरण संबंधी क्या है जागरूकता फैलाता है, या जो आम लोग हैं, लोकल एरिया है, वहाँ पर लोगों में जो इन्वायरमेंट से संबंधित है उनमें जागरूकता फैलाता है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट की देखभाल करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए। तो ये जागरूक करता है लोगों को हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जागरूक करने का क्या है कार्य करता है भाई। या फिर ये बोल सकता हूँ यह बड़े पैमाने पर क्या है प्रकाशन का कार्य भी करता है भाई। या फिर वन्य जीव और जैव विविधता संबंधी क्या है कई कार्यक्रम भी ये क्या है शामिल किए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या है प्रभावित किया जाए या फिर जागरूक किया जाए पर्यावरण से संबंधित। तो इस प्रकार यह संस्था चलती है और यह जागरूक करने के लिए क्या है कार्य करती है। ये भी आपको पता चल गया होगा। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख भी सकता है, कई बार आपसे पूछ भी सकता है CPR इन्वायरमेंट एजुकेशन सेंटर क्या करता है या इसका क्या कार्य है, ये पूछ सकता है। तो आपको हर सभी के कार्य के बारे में पता होना चाहिए। पिछला जैसे सर्वेक्षण से संबंधित था, ये लोगों को जागरूक करने के लिए संबंधित है, तो ये भी आप लिख सकते हो भाई, ठीक है। जो भी नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखो, जो बता रहा हूँ वो भी लिख सकते हो आप। तो ये भी हो गया हमारा। तो नेक्स्ट आता है हमारा ZSI। तो ये क्या है, ये पूछ, अब की बार उम्मीद है अगर यहाँ से उठाएगा तो ये पूछ सकता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता के अंतर्गत ही इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगर स्थापना की बात करेगा तो 1916 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी भाई। 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1916 में स्थापना की गई थी और इसका कार्य क्या था कि जो भारत में 1916 में स्थापना की गई और कार्य क्या था, भारत में प्राणी जगत को क्या है सुव्यवस्थित क्या है सर्वेक्षण करना है, ठीक है भाई। या फिर ये बोल सकता हूँ कि हमारे इंडिया के अंतर्गत क्या है जो प्राणी जगत से रिलेटेड है उन सभी का क्या है सर्वेक्षण करना था। 1875 में क्या है स्थापित भारतीय संग्रहालय था एक कोलकाता में, इन नमूनों को उसमें क्या है आरंभ भी किया गया था, ठीक है। पर आप इतना ज़्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं, आप यही पढ़ सकते हो कि ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, कोलकाता में है, 1916 में क्या है संबंधित है, प्राणी जगत से संबंधित है, ठीक है, उनका क्या है सर्वेक्षण करता है। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हो। तो मैंने कौन कौन सा करवा दिया, ZSI करवा दिया है, MCBT करवा दिया है, BSI करवा दिया है, WII करवा दिया है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करवा दिया मैंने, देहरादून में है, 1982 में ये भी बताया था, ठीक है। फिर भाई सलीम अली आला भी मैंने करवा दिया है। फिर नेक्स्ट आता है BVIEER, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च। भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पर है, पुणे के अंतर्गत है भाई, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है जो कि जो पर्यावरण संबंधित है उसमें कोर्स करवाता है, डिप्लोमा करवाता है, कोर्स करवाता है। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट इन्वायरमेंट। तो जो भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट है ये एक कॉलेज का नाम है या इंस्टीट्यूट का नाम है। ये क्या है बच्चों को पर्यावरण से रिलेटेड या पर्यावरण विज्ञान से रिलेटेड जो कोर्स होते हैं या डिप्लोमे होते हैं वो करवाता है। ये PhD भी करवाता है पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है, डिप्लोमा भी करवाता है ये, या फिर और जो कोर्स है वो भी करवाता है। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा प्राप्त प्रदान करता है भाई ये, ठीक है, डिप्लोमे देता है। डिप्लोमा इन इन्वायरमेंट एजुकेशन क्या है, यही संस्थान चलाता है। तो ये बच्चों को क्या है ये कोर्स करवाता है, प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं।
तो मैंने काफ़ी बताए। एक आपसे पेपर में कई बार पूछ लेगा, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? पर्यावरण अगर शिक्षा केंद्र की बात करना चाहूँ तो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। ठीक है, तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। कई बार आपसे पूछ लेगा, एक और याद कर बता देता हूँ, उत्तराखंड सेवा निधि कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड सेवा निधि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो ये क्या करता है? सबसे पहली बात तो इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ये ना एक गैर सरकारी संगठन है और ये क्या करता है? मदद करता है। मदद किस प्रकार से करता है? धन के द्वारा मदद करता है, या जो धन दौलत है ना, पैसे देकर। गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, और ये क्या है? मदद करता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मदद करता है? धन के द्वारा करता है, पैसों के द्वारा करता है। जो गांव के लोग होते हैं ना भाई, जो ग्रामीण लोग हैं, वहाँ पर जो संसाधन होते हैं उनके निर्वहन में क्या है? ये निवेश करता है और उससे लोगों को सुविधा हो, तो उसमें क्या है? ये मदद करता है। इसमें लगभग ना 500 विद्यालय सम्मिलित है भाई, जो ये मदद करने के लिए हैं। लगभग अप्रोक्स इसमें 500 विद्यालयों के द्वारा क्या है? ये मदद की जाती है, या फिर इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। 500 विद्यालय के कार्यक्रम शामिल है। तो मैंने बताया ये क्या करता है? ये जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जाकर लोगों को मदद करते हैं पैसों से, और वहाँ पर जो संसाधन से रिलेटेड है ना, उनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और जिससे कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र को भी क्या है? सुविधा हो जाए। तो ये सभी मैंने बताने की कोशिश करी आपको। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। मेरे ख्याल से ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ ना। देखिए, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये भी अभियान चलाता है। ये भी क्या करता है? अभियान चलाता है। इसमें क्या है? कार्यशालाएं शामिल होती है, या काफ़ी अभियान चलाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, या फिर ये बोल सकता हूँ कि यह केंद्र क्या करता है? एक काफ़ी लोकप्रिय है पत्रिका इनकी। ये देखिए, इनकी पत्रिका लिख लीजिए। यह एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। उस पत्रिका का काफ़ी नाम है डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ जो है, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ही क्या है? प्रकाशित करता है। इन्हीं के द्वारा क्या है? यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है। ठीक है, एक और पुस्तक है इनकी, अगर रिपोर्ट, इनकी एक और रिपोर्ट है जो प्रकाशित की जाती है। उस रिपोर्ट का नाम आपने सुन भी रखा होगा, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट। ठीक है, ये रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है, इसी के द्वारा की जाती है। कई बार पुस्तक भी पूछ लेगा, डाउन टू अर्थ किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विज्ञान और पर्यावरण के अंदर नई दिल्ली वाले के द्वारा क्या है? यह पुस्तक प्रकाशित की जाती है। ठीक है भाई। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया कहाँ पर स्थापित है? नई दिल्ली में है भाई। ये भी मैंने शायद बताया था आपको। देखिए, एक और, वर्ल्ड वाइड नेचर ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। ठीक है, नई दिल्ली में है। और शुरू की बात करूँ अगर स्टार्टिंग में आपसे, प्रेजेंट के अंतर्गत नई दिल्ली में है। ये प्रेजेंट में नई दिल्ली में है। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत था भाई। स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में। ठीक है, आरंभ कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और 1969 में जब आरंभ हुआ, जब इसका मुख्यालय कहाँ पर था? मुंबई में था। बाद में चलकर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में क्या है? स्थापित कर दिया गया था। ये क्या करता है? जो कॉलेज के बच्चे होते हैं, विद्यालय के बच्चे होते हैं, उनके लिए क्लब वगैरह जो प्रकृति से रिलेटेड है, जो नेचर से रिलेटेड है, देखिए कि नाम में क्लियर होगा, जो कॉलेज के बच्चे हैं या विद्यालय के बच्चे हैं, उनको नेचर से रिलेटेड या प्रकृति से रिलेटेड जैसे क्लब वगैरह ये क्या है? प्रोवाइड करवाता है, या क्लब जैसे कार्यक्रम चलाता है। ठीक
ठीक है, या फिर जो पर्यावरण या विकास मुद्दे पर क्या है विचार और कार्रवाई करने का क्या है भाई करवाता है, या फिर उनसे रिलेटेड क्या है सुविधा या कार्यक्रम द्वारा क्या है ये चलाया जाता है। समझ गए? ठीक है भाई। इसके अंतर्गत एक और आता है कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष कई बार आपसे पूछ लेगा। कल्प वृक्ष एक संगठन है, आपसे पूछेगा कल्प वृक्ष क्या है। कल्प वृक्ष एक ये क्या है, एक संगठन है। ये संगठन क्या करता है 2003 में, ये संगठन क्या करता है 2003 में जो भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता थी ना, उसकी रणनीति कार्य में क्या है यह शामिल किया गया था। 2003 में जो जैव विविधता थी, जो उसमें रणनीति बनाई गई थी या जो कार्रवाई की गई थी, उस योजना के में जो विकास से संबंधित था, इसको क्या है इस संस्था को शामिल किया गया था। जैव विविधता से रिलेटेड जो हमने समिति या संगठन बनाया गया उसमें यह शामिल किया गया था भाई। उसके विकास से रिलेटेड जो विकास से रिलेटेड समिति बनाई गई थी। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन थे मैंने बताए, एक बार लिख देता हूँ भाई। BNHS मैंने क्या बताया इसका, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया। फिर मैंने बताया आपको MCBT बताया, MCBT क्या बताया, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट बताया। फिर मैंने बताया BSI बताया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताया। फिर मैंने ZSI बताया, ZSI क्या बताया मैंने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताया। फिर मैंने WII बताया, ये क्या था, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बताया। ठीक है भाई। फिर मैंने आपको SACON बताया, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी हिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा भाई, नेचुरल हिस्ट्री तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नंबर 7 मैंने क्या बताया, BVIEER मतलब क्या, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन रिसर्च, जो कि पुणे में था, इसके बारे में मैंने बताया। आपको उत्तराखंड सेवा निधि के बारे में मैंने आपको बताया भाई। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया। वर्ल्ड वाइल्ड फंड नेचर के बारे में मैंने बताया। ठीक है भाई, जो अभी बताया है। और भाई मैंने विज्ञान पर्यावरण केंद्र बताया, CPR इन्वायरमेंट बताया मैंने आपको, जो कि मद्रास में था। ठीक है, जो कि जैव विविधता से रिलेटेड था। एक मैंने पर्यावरण शिक्षा केंद्र बताया, अहमदाबाद के अंतर्गत था भाई। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र बताया, नई दिल्ली में बताया। और एक मैंने आपको ग्रीन पीस बताया, ग्रीन पीस नहीं बताया शायद मैंने, ग्रीन पीस भी बता देता हूँ। ग्रीन पीस क्या है, सबसे पहली बात तो यह एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है। एक ये ओपन क्या है, अभियान चलाने वाली संस्था है, अभियान चलाती है यह। इसकी स्थापना 1971 में नीदरलैंड में की गई थी भाई, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में की गई थी। ठीक है, ये क्या है, एक अभियान चलाती है। ग्रीन पीस क्या करता है कि जो प्रकृति और मनुष्य का क्या है बेहतर समन्वय करने के लिए कारगर सिद्ध है, या फिर शांति स्थापना में क्या है संभव करने में क्या है यह सहायता करती है। तो इस प्रकार से ये बोल सकता हूँ यह स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है, जो कि ओपनली क्या है यह अभियान चलाती है। ठीक है भाई, ग्रीन पीस या शांति, ग्रीन पीस का मतलब क्या है, शांति के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जितने भी आपसे बनते थे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करवाए। बाकी आप अगर फ्री नोट्स या पेड नोट्स जो भी आप लेना चाहो, आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं आप पेड नोट्स लो, फ्री नोट्स भी अच्छे हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, मटेरियल काफ़ी है। ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 8059982754 व्हाट्सएप नंबर है अपना भाई। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।